बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं कि 2 बार माँ माँ कहें तो मामा बनता है। आज की कहानी एक दरिंदा सिफ्त बेगैरत मामे के गिर्द घूम रही है कि जिसने 13 साला अपनी सगी भांजी को बरगला कर उसके साथ निकाह किया और कुछ अरसा बाद इसको तलाक दे दी। इस सारे मामलात के पीछे के मुहरकात हैं क्या, बताने की कोशिश करेंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट अली राशराजी हूँ। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो माँ बाप के लिए बाइज़े शर्म बन जाती हैं। अल्लाह ताला ने तो बेटी जो है उससे रहमत बना के भेजा है और इंसान के जनाजे की वारिस बनाया है। और जब इस तरह की लड़कियां कहीं पर पैदा हो जाती हैं जो माँ बाप के लिए कलंक का सबब बनती हैं और उनकी मौत का सबब बनती हैं, तो फिर माशरे में लोग जो हैं बेटियों को बड़ी अजीब सी निगाह से देखते हैं। ऐसा ही कुछ मामला एक वाकया रिपोर्ट हुआ है कि ईमान फातिमा नामी एक बच्ची है जिसकी उम्र महज 13 साल है और इसका इश्क पेचा अपने सगे मामे के साथ चल रहा है। और मामा इतना बदबख्त बेगैरत है कि उसने अपनी बहन के घर आता जाता था तो अपनी भांजी के साथ उसने नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए थे। और ये ताल्लुकात जो है उस वक्त से बने हुए थे कि जब ईमान फातिमा जो है वो स्कूल जा रही थी, वो स्कूल गोइंग बच्ची थी। उसके बाद इसके मामे ने इसको कोई मोबाइल लेके दिया और बाद में इसको कोई इस तरह की मूवीज वगैरह दिखाता रहा और लिंक्स भेजता रहा कि ये मूवी देखो, ये देखो। और ये वो लोग हैं जो अपने घरों में अपनी बच्चियों पर नजर नहीं रखते, या अपने सगे भाई बच्ची के मामे पर कौन नजर रख सकता है। ये भी एक समझ लें कि इनकी नेग्लिजेंसी है कि इन्होंने अपनी बच्ची को इस तरह से देखा नहीं। ये उमान फातिमा जो है अपने मामे के साथ इश्क पेचा इसका लगने के बाद ये इसके साथ भाग जाती है और भागने के बाद जो है ये इसके साथ कोर्ट मैरिज करती है। कोर्ट मैरिज के बाद ये अपनी नानी के घर जाती है और इसकी नानी जो है इसकी सास बन जाती है और इसकी खाला जो है वो इसकी नंद बन जाती है। इस बच्ची की फिर बाद में इसका शोहर वीडियो बनाता है और इसके वालिदैन को सेंड करता है। जब ये लड़की घर से भागती है ईमान फातिमा, तो इसकी घर से भागने की खबर इसके गैरतमंद बाप के दिल में दर्द पैदा करती है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक के बाद इसका वालिद जो है अभी हॉस्पिटलाइज ही होता है। ईमान फातिमा की एक वीडियो आ जाती है इनके घर में जिसमें अमान फातिमा बड़े स्टेट वे कहती है कि आप लोग मेरा पीछा ना करें, आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं है, मुझे जो है खुश रहने दें। आप जो मेरा पीछा कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने एक दफ़ा भी आपको कहा है कि मुझे किसी ने ना तो अगवा किया ना मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती की। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ और अब हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। उसके बावजूद मम्मा पापा मैं आपको बता रही हूँ, बाकी घर वालों को तंग करना छोड़ दें। ना तो मुझे किसी ने प्रेशराइज़ किया और आप जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, ये छोड़ दें, क्योंकि ये जो आप फजूल का वक्त और ये जो आप जितना भी पैसा ज़ाया करेंगे ना, आपको कोई काम नहीं आना। इसलिए इससे बेहतर यह है कि आप आराम से घर बैठें। अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं ना हो सकते तो लिहाजा मुझे खुश रहने दें। दूसरों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आपियों को और ये जो भाइयों को सारा इनका है, इसमें किसी का हाथ नहीं और ना ही किसी आपी को पता था और ना ही किसी भाई को, और ना ही तो आपकी इसमत का कोई कसूर है, ना ही आपकी शाज़ा और जितनी भी दूसरी किसी का कोई कसूर नहीं है और ना ही उन्हें इसके बारे में कोई पता था। मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है और ये मैं खुद आई हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं करके लेकर आया। और आप ये छोड़ दें कि किसी ने अगवा किया और फलाने का कसूर था और उसका कसूर था, किसी का कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और ये जो आप आपियों को धमकियाँ लगा रहे हैं ना, ये भी लगाना छोड़ दें और ये जितना भी आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि मैंने आज भी इनकी और कल भी इनकी और मैंने रहना भी इनके, इसलिए बेहतर यह होगा कि आराम से घर बैठे। इतनी छोटी सी बच्ची जिसको बाप अपने हाथों पे उठाता था, अपने कांधों पे सवार करता था और उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता था, तो जब इस तरह की बेटी की वीडियो देखता है तो उसका बाप जो है खालिक हकीकी सजा मिलता है, मर जाता है। इसकी सास जो है, इसकी जो नानी होती है, इसके साथ बिल्कुल जो है वो जाहिरी बात है वो कैसे इसके साथ अच्छा सलूक कर सकती है। वो तो अपने बेटे को भी मारने पे तुली हुई थी कि तुमने अपनी भांजी के साथ शादी क्यों की। खैर वो इसे अपने ना किचन में घुसने देती है, ना इसकी जो खाला है वो इसके साथ अच्छा सलूक करती है। तो इसी तरह जो है इनके चंद माह गुजरते हैं, उसके बाद जो है घर में नाचाकियां पैदा हो जाती हैं। जब इनकी जो हवस है वो उसका नशा उतरना शुरू हो जाता है तो ये बदबख्त मामा जो है
फिर इस लड़की को मारना शुरू कर देता है। तो ये जो लड़की है उमान फातिमा, ये फिर जाके अदालत में अपने मामे से यानी अपने शोहर से खुला ले लेती है। और खुला लेने के बाद इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये किसी और मर्द के साथ भाग जाए, या तो फिर ये किसी ऐसी गंदी जगह पर चली जाए कि जहां पर इसको हर वक्त जो है कोई ना कोई दरिंदा सिफ्त इंसान इसके जिस्म को नोचे, और हर वक्त जो है इसको कोई ना कोई ऐसी गलत जो है एक्टिविटीज मिले। ये फैसला करती है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। तो जब अपनी माँ के घर की जानिब जाती है तो इसके कदम जो है वो लड़खड़ा रहे होते हैं, और सोचती है कि मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था, अब मैं किस मुंह से अपनी माँ के पास जाऊंगी और उसे मैं क्या अपनी कहानी सुनाऊंगी कि मैं वापस क्यों आ गई हूँ। खैर, मरता ना तो क्या करता, ये अपनी माँ के पास घर में जाती है। तो जब दरवाजे पर पहुंचती है तो माँ कहती है, खबरदार, तुमने अगर मेरे घर में पांव रखा, तुम्हारी वजह से मेरा मजाजी खुदा जो है वो दुनिया फानी से चला गया है। तुम्हारा बाप मर गया, तुम उस वक्त नहीं आई, तो आज मेरे घर में बदबख्त लड़की क्या लेने आई हो। खैर, इसके जो दूसरे बहन भाई होते हैं वो माँ को समझाते हैं। आखिर माएँ तो माएँ ही होती हैं। तो जब ये वापस पलटती है तो इसकी माँ फिर इसको पीछे से पकड़ लेती है, और फिर ये दोनों माँ बेटी आपस में गले लगकर रोती हैं, और रो रो के चीखे मार मार कर एक दूसरे को अपने दुख सुनाती हैं। वो कहती, तुम बाप के मरने पर नहीं आई बेटी, ये आगे से कुछ और दास्तान सुनाती है। और जब ये बैठ जाती है घर में तो फिर उसके बाद एक नई स्टोरी जन्म ले लेती है कि ये जो वीडियो पैगाम मैंने जारी किया था वो मुझसे जबरदस्ती बनवाया गया था, ये मेरा शोहर नहीं जो मेरा मामू था ये बड़ा जालिम आदमी है, इसने मेरे से ये किया। जैसे फिर लड़कियां बाद में अपने माँ बाप के पास चली जाती हैं तो फिर शोहर पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह की कुछ कहानी जो है वो घड़ी गई है। तो ये जो इसका शोहर है ये बेगैरत किस्म का बंदा है, बदबख्त आदमी है। इसने चूंकि अपनी भांजी के साथ शादी की और ये घटिया तरीन इंसान है। जरा ये बताते हैं कि इसके मामे ने ये भी किसी जगह पर बयान दिया है कि जी ये मैं इसके साथ तो अपनी हर जो है मूवमेंट्स की टिकटॉक बनाता था। ये झूठ बोलती है अमान फातिमा कि मैंने इससे जबरदस्ती बयान लिया है। तो नाज़रीन, ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, ये एक बिगड़ा हुआ माशरा है कि जिसमें हम ये भी रिपोर्ट करते हैं कि भाई ने बहन को 4 माह की हमला कर दिया, बाप ने बेटी के साथ जुल्म कर दी। लख लानत ऐसे लोगों पर। आप नाज़रीन इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।